प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 फिजिक्स में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद विमीय सूत्र यानी उनके डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। तो भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं और मूल राशियाँ कितनी होती हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य आदि। लेकिन इनमें कुछ राशि ऐसी हैं जो मूल होती हैं यानी किसी के द्वारा उन्हें बनाया नहीं जा सकता, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें दो राशियों के द्वारा, दो या दो से अधिक राशियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग उन्हें बोला जाता है मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियाँ कहलाती हैं। और दूसरी तरह की राशियों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, इन राशियों पर निर्भर रहती हैं मूल राशियों पर, ऐसी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कार्य हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गई, संवेग आदि। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो मूल राशियों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। तो मूल राशि होती हैं हमारी 7, जिनके क्रम से नाम इस प्रकार हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनके जो पद्धति है MKS पद्धति, या कहिए उसी का जो बड़ा रूप है SI पद्धति, उसके अनुसार इनके मात्रक निर्धारित किए गए हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक जो है वो है किलोग्राम। अन्य मात्रक भी हैं, जैसे ग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, लेकिन जो SI यूनिट जो है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो सभी की मैं SI यूनिट भी बता रहा हूँ। लंबाई का जो मात्रक है या यूनिट है वो है मीटर, समय का सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है, मोल। इनके संकेत हैं: किलोग्राम को केजी बोलते हैं, मीटर को M छोटा m, सेकंड को छोटा s, केल्विन को कैपिटल K, विद्युत धारा को कैपिटल A, कैंडेला को CD और मोल को MOL। इनके अलावा दो पूरक राशियां भी होती हैं, जिनमें समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन RAD, और दूसरी होती है राशि पूरक राशि घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि इनके जो पद्धति है वो SI पद्धति के अनुसार इनके ये मात्रक निर्धारित हैं। तो SI पद्धति के बारे में आपको बता दूं कि भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर जो पद्धतियां प्रचलित हैं वो ये हैं। पहली है CGS पद्धति, जिसको C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड। इस पद्धति को गॉसीय पद्धति भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति है MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी द्रव्यमान जो लंबाई होगी वो मीटर में नपेगी, द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में, और समय जो होगा वो सेकंड में नपेगा। इसको जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। तीसरी पद्धति है FPS यानी फुट पाउंड सेकंड, लंबाई फुट में नपेगी, द्रव्यमान पाउंड में नपेगा और समय सेकंड में। अब जो चौथी पद्धति है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको SI, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है वो MKS पद्धति का ही एक बड़ा रूप समझ लीजिए।
एसआई पद्धति में भौतिक राशियों को मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तथा पूरक मात्रकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एसआई पद्धति में ही 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। तो हम फिजिक्स में जब भी आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर एसआई पद्धति का ही उपयोग करेंगे, यानी कि उसमें द्रव MKS की तरह ही, यानी कि द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में, लंबाई मीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे, जिस तरह इसमें आपको दर्शाया गया है। तो ये एसआई पद्धति है। आगे देखिए व्युत्पन्न मात्रक। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ये जो आपको राशियाँ दिखाई दे रही हैं ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं, जैसे आवर्ती, बल, कार्य, दाब, शक्ति, आवेश, विभव, धारिता, प्रतिरोध, चालकता, चुंबकीय फ्लक्स, घनत्व, प्रेरकत्व, ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्ति घनत्व, रेडियो एक्टिव विघटन की दर और अवशोषित मात्रा। इनके मात्रक भी ये लिखे गए हैं। ये आप चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि इनके डायमेंशनल जो फार्मूला है यानी विमीय सूत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो वो डायमेंशनल फार्मूला हम किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। भौतिक राशि को मूल मात्रक यानी मास लेंथ टाइम MLT के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। यानी उसमें द्रव्यमान कितनी बार निहित है, लंबाई कितनी बार निहित है, वो गुणा में है, भाग में है, समय कितनी बार निहित है, तो उसको घातों के रूप में लिखते हैं। यानी अगर द्रव्यमान 2 बार है, गुणा में है, तो m पर 2 घात चढ़ जाएंगी। तो इसके कुछ नियम हैं। तो जो नियम है वो मुख्य नियम निम्न प्रकार से हैं कि किसी भौतिक राशि की विमा व प्रत्येक मूल मात्रक को अंग्रेजी के एक बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं और उसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे द्रव्यमान है, आप उसको द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास, MASS। मास जो होता है यानी द्रव्यमान के अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर M है, लेकिन हमें जहाँ भी द्रव्यमान इस्तेमाल होगा कैपिटल M का ही इस्तेमाल करना है, स्मॉल m नहीं लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लंबाई, लेंथ। अब लंबाई केवल लंबाई ही नहीं, लंबाई में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये सब जितनी भी हैं सब की लेंथ नापी जाती है, यानी लंबाई में ही काउंट होती हैं और सभी को हम संकेत देंगे कैपिटल L। चाहे वो दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे व्यास हो, अगर कहीं पे है किसी भी सूत्र में, व्युत्पन्न राशि के सूत्र में है, तो हम उसके लिए संकेत देंगे कैपिटल L। आगे बढ़ते हैं। कहीं पे अगर समय आया है तो समय के लिए कैपिटल T देना है। आपको बता दें कि अधिकतर जो विमीय सूत्र हैं वो इन तीनों ही भौतिक राशियों के द्वारा ही व्यक्त कर देंगे हम। उसके बाद कुछ सूत्रों के लिए हमें ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो ताप यानी टेम्परेचर। तो किसी सूत्र में अगर टेम्परेचर आया है तो उसके लिए हम T नहीं ले सकते, क्योंकि टेम्परेचर भी T से शुरू है। T हमने टाइम के लिए पहले ले लिया, समय के लिए मैंने बताया ना कि T लेना है कैपिटल, तो इसके लिए क्या लेंगे? इसके लिए हम थीटा लेंगे। थीटा कैसे बनता है? 0 बना दो और बीच में से उसको कट कर दो तो थीटा बन जाएगा। उसके बाद किसी विमीय सूत्र बनाने के लिए विद्युत धारा भी इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विद्युत धारा के लिए कैपिटल A लेंगे। तो आपका इसी में सभी ज़्यादातर अधिकतर जो सूत्र हैं उनके विमीय सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है? भौतिक राशि की विमा उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती। इस बात का मतलब ये है, चाहे वो MKS पद्धति हो, चाहे SI पद्धति हो, चाहे वो फुट पाउंड F वाली पद्धति हो, वो उससे कोई मतलब नहीं। अगर लंबाई है, चाहे वो सेंटीमीटर में है, चाहे किलोमीटर में है, चाहे मीटर में है, द्रव्यमान चाहे ग्राम में है, चाहे मिलीग्राम में है, चाहे किलोग्राम में है, समय चाहे मिनट में है, सेकंड में है, दिन में है, वर्ष में है, तो हमें लंबाई के लिए L लेना है, द्रव्यमान के लिए M लेना है और समय के लिए T लेना है। वो किस पद्धति में उससे कोई मतलब नहीं।
शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती। जैसे कि अगर कहीं पे आपको 20 किलोमीटर लंबाई दी है तो हम उससे अंक से कोई मतलब नहीं है, लंबाई है तो एल है, किलोमीटर है या मीटर है तो उसके लिए भी एल लेना है। अपूर्णांक, अपेक्षित घनत्व, कॉस या पाई या और भी जो संख्यात्मक चीज़ें हैं उनके लिए हमें कोई भी विमीय सूत्र नहीं लगाना है, यानी वो विमाहीन होते हैं। चौथी बात, समान तरह की विमा हैं या राशि हैं, भौतिक राशि हैं, उन्हीं को जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक तरह की भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक भौतिक राशि द्रव्यमान है यानी 5 किलो, दूसरी भौतिक राशि है लंबाई 3 मीटर, मैं आपसे कहूँ 5 किलो में 3 मीटर जोड़ के दिखाओ तो आप नहीं जोड़ पाओगे, या घटा के दिखाओ तो नहीं घटा पाओगे। तो दो अलग तरह की भौतिक राशि हो गई, एक द्रव्यमान वाली हो गई और एक लंबाई वाली हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम जोड़ दो तो आप कहोगे 7 आ गया, 3 घंटे में 2 घंटे जोड़ दो 5 घंटे आ गए। तो इससे ये यहाँ पे प्रूव होता है कि एक ही तरह की भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। गुणा भाग तो हो सकती है, ठीक है। जैसे कि न्यूटन का द्वितीय नियम देखिए, F बराबर m में, तो F बराबर m का मतलब बल कब प्राप्त होगा, जब द्रव्यमान वाली राशि की त्वरण है, एक्सेलरेशन है, उसमें गुणा होगी m और a में, तो गुणा तो हो सकती है, ठीक है। पावर शक्ति जो होती है P बराबर W/T, किसी भी मशीन की कार्य करने की क्षमता, तो कार्य में हमने किसका भाग लगाया, समय का भाग लगाया, अलग अलग राशि हो गई। लेकिन जोड़ा अथवा घटाया किसको जाएगा, जो एक ही तरह की राशि होंगी। द्रव्यमान को द्रव्यमान में, बल को बल में जोड़ा जाएगा, बल को बल में से घटाया जाएगा, ऊर्जा को ऊर्जा में से घटाएंगे, ऊर्जा में से समय को नहीं घटा सकते। आगे बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक समीकरण के विमीय रूप के सही होने के लिए उसकी विमाएं एक समान होनी चाहिए। इसे विमीय समांगता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भौतिक राशि के 2 सूत्र पता हैं, जैसे बल के आपको 2 सूत्र पता है, तो दोनों के विमीय सूत्र आप ज्ञात करो, दोनों के विमीय सूत्र एक जैसे ही आएंगे। इसी को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अगर वो विमीय सूत्र अलग अलग हैं तो कोई ना कोई एक सूत्र उनमें से गलत होगा अगर अलग आ रहे हैं तो, क्योंकि विमीय सूत्र सदैव एक जैसे आने चाहिए एक ही राशि के। बल का अगर mLT-2 है तो बल का हर जगह विमीय सूत्र mLT-2 ही होगा, mLT-3 नहीं हो सकता। तो आइए ज्ञात करते हैं कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं और कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन को दिया है। तो लंबाई में तो केवल लंबाई आया है, द्रव्यमान और समय तो है नहीं, तो एल आएगा बस, या एल की घात 1। तो एल की घात 1 को एल लिख देंगे या एम की घात 0 कर दो, क्योंकि m है नहीं तो m की घात 0, t की घात 0, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। तो लंबाई जो है उसके लिए केवल l आएगा। और बड़े कोष्टक में बंद करते हैं, 3 तरह के कोष्टक होते हैं, मझला और छोटा, और ये बड़ा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बड़े कोष्टक में क्षेत्रफल यानी आयत अगर हम मान लें तो आयत बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक लंबाई के लिए l ले लेंगे, दूसरा चौड़ाई के लिए l ले लेंगे, तो l गुणा l क्या होता है, गणित वाले आराम से बता सकते हैं, l की घात 2। तो उत्तर आ जाएगा हमारा l की घात 2। तो देखो इसने l की घात 2 दे रखा होगा, ये रहा देखो l की घात 2। ये m की घात 0 और t की घात 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, mLT में लिखना है तो m की घात 0 और t की घात 0 इन्होंने लगा रखी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है l की घात 2। आयतन, जैसे घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई के लिए भी l लो, चौड़ाई के लिए भी l लो और ऊंचाई के लिए, और तीनों की गुणा है, तो l गुणा l गुणा l, तो l की घात 3। तो ये आ गया हमारा l की घात 3। अब देखो घनत्व का सूत्र, अब हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए उनके सूत्र पता होने चाहिए या अन्य राशियों से क्या संबंध है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मैंने क्या बताया था, क्या लेना है, कैपिटल M। आयतन का अभी निकाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी l की घात 3 आया था, तो m बटे l की घात
3। अब m बटे l की घात 3 आया, तो जब l को ऊपर घात को ऊपर पहुंचाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो उत्तर क्या आया? ml की घात -3। तो m की घात 1 लिख दो, चाहे मत लिखो, ml की घात -3। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का क्या बताया मैंने? दूरी में ही आता है, दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसके लिए भी विस्थापन L बटे T, तो LT-1। रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो वेग का अभी निकाला LT-1, द्रव्यमान का m की ओर गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? mLT-1। ये जो 1 इसके ऊपर लिख रहा है इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -1 की बजाय हम बोल सकते हैं इसको mLT-1। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ सूत्र मैं बता रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ, जैसे कि ये त्वरण का सूत्र हो गया, वेग परिवर्तन में वेग ही आएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में से वेग घट के वेग ही आएगा, तो वेग का LT-1 रख देना, नीचे समय का रख देना। कुछ गुरुत्वीय त्वरण का देखो ये फार्मूला लगा है, त्वरण के सब एक जैसे ही आएंगे, जो त्वरण का वही गुरुत्वीय त्वरण का, वही अभिकेतन त्वरण का आएगा। LT-2 आएगा इसका जब आंसर आप निकालोगे। बल का द्रव्यमान की गुणा हो जाएगी, mLT-2 आ जाएगा। आवेग का बल गुणा समय, mLT-1 आ जाएगा। दाब का बल बटे क्षेत्रफल, mL-1 T-2 आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का निकाल लेना, तो गुरुत्वाकर्षण का के में क्या आएगा? F(r²), यानी बल का mLT-2, r का l की घात 2, m का बड़ा m, नीचे भी बड़ा m, 2 घात आ जाएंगी। शक्ति का कार्य बटे समय। तो मैं चाहता हूं कि जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनके भी में सूत्र आप निकालें, जिसका नहीं निकलता है उसका मैं आपको इसमें उस सूत्र की सहायता से करके आपको बता दूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इन राशियों के आप विमीय सूत्र आप मुझे निकाल के बताएंगे, और जितने आप कर सकते हैं उतने की करने की कोशिश करना। और अगर इसको विमीय सूत्र को निकालने में कोई समस्या आती है तो आप को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इनको सॉल्व करा दूँगा। धन्यवाद।